यंग इंसान का हार्ट इतना कमजोर हो चुका है जिससे कि उनकी सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उन लोगों को सडन हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को। आप एट इमरजेंसी हृदय घात में तो कुछ कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में कुछ नहीं कर पाते। सर कई लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, मगर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से आपका दिमाग ज्यादा चलता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, वो आपके लिए अच्छा होता है। तो और आप खा ही गलत रहे हो, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपके लिए हानिकारक होगा। जिस व्यक्ति को हृदय का विकार है, जिस परिवार में हृदय का विकार चलते आ रहा है, उनको गेहूं बंद कर देना चाहिए। अगर आप एक नमकीन का पैकेट, छोटा पैकेट 50 ग्राम का भी खाते हैं, अगर मैं उसका एनालाइज करके निकालूं तो एक हफ्ते में आप 15 से 20 ml अप्रत्यक्ष रूप से पाम ऑयल खा चुके होते हैं। सर क्या 100% हम हार्ट अटैक प्रूफ बन सकते हैं, अपने हार्ट को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। हृदय के लिए या हमारे शरीर के लिए जितने भी मसाले हो एक प्रकार से जड़ी बूटी का कार्य करते हैं। किडनी और लीवर पे काम करना हृदय रोगी को बहुत जरूरी होता है। ये तीनों ऑर्गन कोरिलेट करते हैं। पानी पीने वाला पानी है, क्या वो भी हार्ट पर प्रभाव डालता है? जी हाँ, हृदय पर प्रभाव डालता है जल। मैंने केस स्टडी पढ़ी थी कि जो रात्रि में भोजन करता है वो रोगग्रस्त हो जाता है, और मोस्ट ऑफ केसेस में उसका पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर फैटी लीवर होता है, देन फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, हृदय की नसें ब्लॉक होना प्रारंभ हो जाती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्टा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है वैद्य नवनीत भारद्वाज जी। नवनीत भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल। जी नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल ना जैसे कोविड के बाद एक रिसर्च आई थी कि बहुत सारी गंभीर बीमारियां ना दोगुनी हो चुकी हैं इंसान में। जी हाँ। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हार्ट हेल्थ प्रभाव हो रहा है, हार्ट पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है उनका। और आमतौर पर अब खबरें भी ये सुन रहे हैं कि लोग चलते चलते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोग जिम जा रहे हैं तो उनको हार्ट अटैक आ रहा है। मतलब यंग इंसान का हार्ट इतना कमजोर हो चुका है जिससे कि उनकी सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, उन लोगों को सडन हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट और इनमें क्या अंतर क्या है? देखो, सर्वप्रथम आपने मुझसे पूछा कि कोरोना के बाद में समस्याएं बढ़ी है। समस्याएं बढ़ी है। वास्तविकता में हृदय घात जो पहले कम दरों पर होता था वो अधिक हो रहा है। कई वैक्सीनेशनों का भी प्रमाणित ये डाटा आया है कि इसके साइड इफेक्ट में उनका थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, ऐसे सिम्टम्स रोगियों में दिखाई दे रहे हैं और हृदय विकार बढ़ रहे हैं। तो ये जो सभी विकार हैं, इनको डिटॉक्स करने के लिए, इनको शोधन करने के लिए हमें पंचकर्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए, डिटॉक्स प्लान करना चाहिए। पंचकर्मा में विशेष कुछ ऐसी औषधियां हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जिससे हम अपने बॉडी का जो भी कचरा है, टॉक्सिन है, उसको निकाल सकते हैं। टॉक्सिन का तात्पर्य किसी वैक्सीन से भी हो सकता है, टॉक्सिन का तात्पर्य किसी स्टीरॉइड से भी हो सकता है। कई बच्चे, कई युवा एक्सरसाइज के लिए प्रोटीन आदि लेते हैं, एक्सरसाइज के लिए या जिम के लिए कोई स्टीरॉइड आदि लेते हैं, तो उनका भी डिटॉक्स प्लान पंचकर्मा के अंतर्गत दिया गया है। जी। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होनी होती है तो उससे पहले क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं और क्यों छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है? छोटे छोटे बच्चों को भी हृदय घात इसलिए हो रहा है कि हमारा जो खान पान पहले होता था वो खान पान बदल गया। पहले बच्चा आउटडोर गेम खेलता था, अब इंडोर हो गया, खाता ही है, बैठा रहता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है, हृदय वाहिकाओं में जमाव होने लग जाता है। जब हृदय को रक्त पूर्ण नहीं मिलेगा तो हृदय रुक जाएगा, अपना कार्य नहीं करेगा, तो उसी को हृदय घात हम कह देते हैं। तो इस अवस्था को अगर बदलना है तो डाइट में भी बदलाव लाना चाहिए, और डाइट के साथ साथ उनको अपना योगा, एक्सरसाइज या आउटडोर गेमों का चयन करना चाहिए। जी। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट की जो हार्ट अटैक होता है उसमें क्या अंतर है? कार्डिक अरेस्ट है, उसमें तो बिल्कुल सिस्टम का फेलियर हो गया है, हृदय आपका जाम हो गया। और जो आपका हृदय घात है उसमें आपकी हृदय की वाहिकाओं में जब थक्का जमा होता है, थक्का फटता है, तो एक प्रोटीन, ट्रोपोनिन नामक निकलता है, तो उसके कारण आपके हृदय के अंदर घात आता है, हृदय घात उसे हम कहते हैं। इस समस्या को अगर आप ठीक करना चाहें तो प्रारंभिक सिम्टम्स से ही आपको आंकलन करना पड़ेगा। आप एट इमरजेंसी हृदय घात में तो कुछ कर सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट में कुछ नहीं कर पाते। हृदय घात के दौरान कुछ सावधानियां होती हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ आहार भी ऐसे होते हैं
जो कि हृदय वाहिकाओं को खोलने का काम करते हैं। कई एलोपैथिक औषधियां भी उसमें काम करती हैं, कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी काम करती हैं, और व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाकर व्यक्ति की उचित चिकित्सा भी कर दी जाती है। अगर कार्डिक अरेस्ट से आपको बचना है या हृदयघात से आपको बचना है, तो आपको सबसे पहले अपने डाइट में सुधार लाना चाहिए। आपको अपने जो लाइफस्टाइल है उसमें सुधार लाना चाहिए। आयुर्वेद सर्वप्रथम आपकी चिकित्सा में एक ही बात कहता है, निदान परिमार्जन। जो जो हेतु है, जो जो कारण बनते हैं, उन कारणों को समाप्त करो। अब बच्चा चॉकलेट खा रहा है, बच्चा कोई मफिन्स खा रहा है, वह प्रत्यक्ष रूप से इतनी शुगर खा रहा है, इतना फैट खा रहा है, उसका शरीर बीमार होता जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल उस बच्चे के इतने बढ़ गए हैं, उसको हृदयघात ही आएगा, फैटी लिवर ही होगा। पहले तो सर्वप्रथम उनको उन खानों से बचाना पड़ेगा, उसको एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। अब युवा क्या है, पूरा दिन सिटिंग है, पूरा दिन सिटिंग रहेगा, कॉर्पोरेट का टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, बाहर बर्गर खा लेगा, कोई बड़ा पाव खा लेगा, उससे भी ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और स्ट्रेस के कारण हृदय वाहिकाओं में, हृदय की गति में विकार आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये छोटे छोटे तथ्य हमें देखकर बदलाव लाएं, तभी हम इन समस्याओं से बच सकते हैं। सर कई लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, मगर कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने से आपका दिमाग ज्यादा चलता है, आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो, वो आपके लिए अच्छा होता है। तो क्या चीज सही है? कोलेस्ट्रॉल का भी प्रारूप आपको देखना है कि कैसा कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ेगा तो आपके लिए लाभकारी है, और आप खा ही गलत रहे हो, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो आपके लिए हानिकारक होगा। अब ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, आप पाम ऑयल का सेवन कर रहे हो, पाम ऑयल आपका प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष रूप से आपके तेल में भी है, आपकी चॉकलेट में भी है, आपके चिप्स में भी है, आपके हर खाने के पदार्थ में ये पाम ऑयल आ गए, और जिस भी व्यक्ति ने पाम ऑयल खाया उसका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और उसके शरीर में रोग होंगे। अब गुड कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं हम। गुड कोलेस्ट्रॉल आपका देसी गाय के घी में मिलता है, आप कितना खाइए कोई रोग नहीं होगा। आप देसी गाय का घी खाइए, उसमें ओमेगा 3 है, उसमें DHA है, उसमें ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, वो माइंड के लिए, बुद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन पाम ऑयल आप खाएंगे, आपके लीवर को खराब करेगा, किडनी को खराब करेगा, आपकी बुद्धि के लिए भी रोग कारक वो साबित होगा। जी, जिस व्यक्ति को हृदय का विकार है, जिस परिवार में हृदय का विकार चलते आ रहा है, उनको गेहूं बंद कर देना चाहिए। गेहूं के अलावा वो बहुत फाइबर युक्त भोजन खा सकते हैं। हृदय रोगी के लिए जौ का आटा, कंगनी का आटा, सांवा का आटा, कोदो का आटा, सिंगल ग्रेन का आटा प्रयोग करना चाहिए उसको। दूसरा, कुछ चटनियां अपने भोजन में जरूर रखनी चाहिए। मात्र 15 से 20 दिन अगर व्यक्ति निरंतर आहार में बदलाव लाता है, तो उसका डेली रूटीन, जैसे उसको 10 कदम पहले चलते हुए सांस फूलता था, सांस फूलना बंद हो जाता है। और उन्हीं छोटे छोटे सिम्टम्स को देखकर हृदय के जो उग्र रोग है वो भी शांत होते दिखाई देते हैं। जैसे साउथ इंडियन में आपको देखेंगे हृदय विकार ज्यादा नहीं मिलते हैं। आपका हरियाणा, पंजाब दिल के रोगों से बहुत ग्रसित मिलता है। तेल खाएंगे, परोठे खाएंगे, कोई नॉन वेज खाएंगे, उनकी वजह से समस्या। अब वहां इतना ऑयली फूड प्रयोग ही नहीं किया जाता, और आपका फर्मेंटेटेड आइटम ज्यादा लेते हैं, हृदय विकार से बचे रहते हैं। साउथ इंडियन भोजन बहुत लाभकारी रहता है, उसका सेवन अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी ऐसा हृदय विकार नहीं होगा। सर ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो स्वस्थ इंसान रोज ऐसी गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से वो हार्ट पेशेंट बनता है? सर्वप्रथम तो व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो तेल खा रहा है वो आपके हृदय के लिए हानिकारक है। अब सरसों के तेल से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर अडल्ट्रेंस है, मिलावट है। अब अडल्ट्रेंस सरकार प्रमाणित करती है कि सरसों के तेल में इतना % आप पाम ऑयल मिला दीजिए, और पाम ऑयल को पचाने के लिए हमारे शरीर का तापमान करीबन 35 से 40 डिग्री होना चाहिए। अब वो 35 से 40 डिग्री तापमान कब होगा? जब आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे, तब तो वो एक्सक्रीट हो सकता है, निकल सकता है। लेकिन ऐसा कोई योगा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं करता, सब बैठे रहते हैं, सुबह एसी, दिन में एसी, गाड़ी में एसी, पसीना निकलता है, फिर वो प्लाक जमेगा, ब्लॉकेज करेगा। तो पहले तो इन निदानों को हमें हटाना पड़ेगा, इन कारणों को हटाना पड़ेगा, और इसकी एवज में अच्छा फैट, अच्छा डाइट लेना पड़ेगा। एक तो गलती हम तेल की करते हैं, तेल हम डायरेक्ट जो कंज्यूम कर रहे हैं और इनडायरेक्ट हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप एक नमकीन का पैकेट, छोटा पैकेट 50 ग्राम का भी खाते हैं, अगर मैं उसका एनालाइज करके निकालूं तो एक हफ्ते में आप 15 से 20 ml अप्रत्यक्ष रूप से पाम ऑयल खा चुके होते हैं। कोई बच्चे को आप चॉकलेट प्यार में दे रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उसको 2-3 ml आप पाम ऑयल दे रहे होते हैं।
इनसे तो अलग आज के समय तो मैंने देखा एक आइसक्रीम आती डेजर्ट डेजर्ट उसका नाम है, उसके अंदर पाम ऑयल डाला हुआ है। आपके हर फूड आइटम में ये पाम ऑयल इतना ऐड हो गया जो कि आपके हृदय को रोगी करता है, आपके हृदय को विकारग्रस्त करता है। सर क्या 100% हम हार्ट अटैक प्रूफ बन सकते हैं, अपने हार्ट को आजीवन स्वस्थ रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप सभी इन कारणों को समाप्त करके और निरंतर योगा करते हैं, प्राणायाम अभ्यास करते हैं, तो आपका हृदय बिल्कुल स्वस्थ रहता है। सर अब हम दिनचर्या की बात करते हैं कि सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या, आइडियल दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? अगर आप दिनचर्या की बात करते हैं, सुबह आप जब उठते हैं, तो आपको ये समय भी देखना चाहिए किस समय आप उठ रहे हैं। समय आपका सूर्य उदय से पहले का होना चाहिए, मल निष्कासन सूर्य उदय से पहले हो जाए। उसके बाद आप योगा प्राणायाम अभ्यास करें, उसके बाद आहार भोजन आप करें। आहार भोजन के बाद जो आपका कार्य रहता है उस कार्य पे जाए। कार्य में भी एक तनाव का भी महत्व रहता है रोग को बढ़ाने का, जी। तो तनाव भी इतना कार्य का नहीं लेना। कॉर्पोरेट साइकिल है, कॉर्पोरेट में डिस्टर्बेंस बहुत रहती है, टारगेट्स बहुत रहते हैं, उस टारगेट को भी एक स्मूथली लेना है, सामान्य पूर्वक लेना है, वो स्ट्रेस ज्यादा नहीं। तो डाइट घर में क्या खा रहे हैं, बाहर क्या खा रहे हैं, ये भी मैटर करता है। फास्ट फूड जो आप कल्चर में ले आए हैं कि फास्ट फूड आपको बर्गर खाना, टिक्की खाना, एक्चुअल में वो फास्ट फूड है ही नहीं। वहां फास्ट फूड आपको फल का सेवन करना है, फल केला खा लिया, सेब खा लिया। ये व्यक्तियों का ज्यादा देर तक जागना ये मानसिक रोगी भी आपको बनाता है और हृदय रोगी भी आपको बनाता है, क्योंकि एक सुचारू जो हमारा सिस्टम है आहार का, निद्रा का और प्राणायाम का, तीनों का समागम अगर हो जाता है तभी हमारा हृदय भी स्वस्थ रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जी। सर आमतौर पर हम जो हमारी घर की किचन है उसको ये मेडिकल ड्रग स्टोर कहा जाता है। उसी में कोई ऐसी औषधियाँ हैं जो कि हमारी हार्ट हेल्थ या शरीर की सारी हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, मतलब हमको स्वस्थ रखने के लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होती हैं। तो वो कौन-कौन सी होती हैं? हृदय के लिए या हमारे शरीर के लिए जितने भी मसाले हैं वो एक प्रकार से जड़ी बूटी का कार्य करते हैं। अर्जुन की छाल का काढ़ा व्यक्ति को पीना चाहिए, दालचीनी का पाउडर सेवन करना चाहिए, दालचीनी को अन्य प्रारूपों में लेना चाहिए। आपका तेज पत्ते हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, आपका अजवाइन हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है, लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, अश्वगंधा हो गया, शतावर हो गया, ये हृदय को मजबूती देने का काम करते हैं। जितने मसाले हैं, दालचीनी, सौंफ, अजवाइन, तेज पत्ता, ये सब हृदय को डिटॉक्स करने का, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है उसको भी निकालने का काम करते हैं। साथ में गोक्षुरा का काढ़ा बनाकर प्रयोग करना, ये आपकी किडनी के लिए बहुत लाभकारी होता है। अब जो किडनी और लीवर पे काम करना हृदय रोगी को बहुत जरूरी होता है। ये तीनों ऑर्गन कोरिलेट करते हैं। हृदय पंप कर रहा है, लिवर और किडनी डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, उसको छानने का काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति को लिवर और किडनी के लिए अच्छा आहार सेवन करना चाहिए। सर्वप्रथम ये जो हमने जड़ी बूटियां बताई हैं, इन जड़ी बूटियों का सेवन प्रतिदिन दिन में 1 या 2 तो बार जरूर कर लेना चाहिए। सर आमतौर पर ये भी कहा जाता है कि अदरक और लहसुन हार्ट पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं। तो क्या सच में अच्छे होते हैं, और अगर अच्छे होते हैं तो हम कैसे ले सकते हैं इसे? अदरक और लहसुन हार्ट के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इन दोनों का काढ़ा बना के अगर हार्ट के पेशेंट को दिया जाए तो हार्ट का पेशेंट एक मजबूती महसूस करता है, एक बल महसूस करता है। लहसुन अकेला भी अगर आप शीरपाक विधि से दूध में इसको उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर देते हो तो आपके हृदय को मजबूत करता है, हृदय वाहिकाओं को भी साफ करने का काम करता है। अदरक स्वयं एक सिंगल हर्ब अगर आप चबाकर खाएं, अगर आपको कोई कार्डिक इशू है या इंस्टेंट कोई एंजिना का पेन है, छाती में दर्द है, तो एक अदरक के डंठल को आप चबा चबा कर खा रहे हो तो वो आपके हृदय वाहिकाओं को खोलने का भी काम करता है इमरजेंसी के दौरान। जी। सर कौन से जूस और काढ़े हार्ट के लिए हेल्दी होते हैं? मैं आपको एक ऐसा काढ़ा बताने जा रहा हूं जो कि हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी रहेगा। इस काढ़े में आपको लेना क्या है? अर्जुन की छाल 1 चम्मच, दालचीनी 1 छोटा सा टुकड़ा, इलायची 1 नग, 1 छोटा पीस, इसके साथ में 2 से 4 पत्ते तुलसी के, 1/4 कच्ची हल्दी। इसको आप 1.5 से 2 गिलास पानी में उबाल लें। जब आधा शेष रह जाए इसको आपको घूट घूट करके पीना है, सिप सिप करके पीना है। सुबह निहार मुंह खाली पेट पी लीजिए। यह आपके हृदय के जमे हुए प्लाक को भी समाप्त करता है और साथ ही साथ आपके हृदय को मजबूती भी देता है। सर आजकल ना लोगों में एक बीमारी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है कि लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज होने लग रही है। तो उसको खोलने के लिए हम घर पर ही क्या ऐसा कोई नुस्खा है तो वो बता दीजिए। जी हाँ, मैं एक ऐसा जूस आपको बनाना
सिखा रहा हूँ, जिसके प्रयोग से नसों की ब्लॉकेज भी समाप्त होती है और बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड भी समाप्त होता है। आपको लेना क्या है? एप्पल सीडर, सेब का सिरका, लहसुन का रस, अदरक का रस, प्याज का रस और शहद, इनको आप मिलाकर इनका सेवन कीजिए। आपकी हृदय की वाहिकाओं का प्लाक भी खुलेगा और आपकी ब्लॉकेज भी समाप्त होगी। सर पंचकर्मा से हम कैसे हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं? पंचकर्मा में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जो कि हृदय के लिए बहुत लाभकारी साबित होती हैं, बहुत अच्छी साबित होती हैं। जैसे कि हृदय वस्ती एक हृदय को मजबूती देने के लिए बहुत लाभकारी है। लीच थेरेपी हृदय के लिए बहुत अच्छी है। शिरोधारा हृदय के लिए बहुत अच्छी है। शिरोधारा को मानोगे सिर के लिए, लेकिन नहीं, कई बार तनाव के कारण आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, तो वहां हम शिरोधारा से हृदय में बड़ा लाभ दे पाते हैं। ये कुछ सामान्य सी थेरेपी। एक मर्दन होता है, मर्दन क्रिया में आप खट्टे फलों का पैरों से मर्दन करवाते हैं, उससे भी आपके हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी और गुणकारी फल मिलता है। सर एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? योगासन, प्राणायाम कौन सा हार्ट के लिए अच्छा होता है? सभी हार्ट के रोगी प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम बेसिक। अगर व्यक्ति को ब्लॉकेज ज्यादा नहीं है, 50% से कम है, तो कपालभाति सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट प्रारंभ करें। अगर निरंतर वो करता है, 15 से 20 दिन में उसकी ब्लॉकेज समाप्ति भी हो सकती है। अगर ब्लॉकेज ज्यादा है तो उस एवज में हमें रोगी को पहले पंचकर्मा और औषध से सेट करना पड़ता है, फिर हम कपालभाति आदि करवाते हैं। जी। तो सर जिनके एक बार स्टंट डल चुका है, तो वो पेशेंट क्या बदलाव कर सकते हैं अपनी दिनचर्या और अपनी डाइट में, जिससे कि उनके हार्ट हमेशा के लिए स्वस्थ रहे? अगर किसी को स्टंट डल चुका है, स्टंट डलना तात्पर्य ये नहीं है कि वो कारणों को उन्होंने समाप्त कर दिया। कारण तो वही है, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल। उन्हीं कारणों को समाप्त करने के लिए डाइट में सुधार करना चाहिए। ब्लॉकेज को खोलने के लिए स्टंट डाला जाता है, वो ब्लॉकेज को सिर्फ ओपन करता है, ना कि उसके पूर्ण कारणों को समाप्त करे। ब्लॉकेज तो वहीं रहती है। अगर उसको ठीक करना है तो जो आहार बिगाड़ा हुआ था, विहार बिगाड़ा हुआ था, योगा प्राणायाम नहीं करते थे, डाइट भर भर कर बर्गर खाते थे, उन सबको त्याग कर अच्छा फल फ्रूट सब्जियां हमें सेवन करना प्रारंभ कर देनी चाहिए। सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो अदरक है वो वेंटिलेटर का काम करता है हार्ट पेशेंट के लिए, क्या सच है? जी हाँ, बिल्कुल। कई इमरजेंसी कंडीशंस में व्यक्तियों को सिर्फ अदरक ने जान बचाई हुई होती है। अगर आप अदरक, हृदय के रोगी को निरंतर अदरक चबाने को कहें, तो हृदय का रोगी उसके साथ भी स्वस्थ बना रहता है। एलोपैथी की गोली आती है सोर्बेट्रेट, जो कि जीभ के नीचे रखने से हृदय के लिए बड़ा लाभकारी साबित होती है इमरजेंसी कंडीशन में। अगर किसी व्यक्ति के पास इमरजेंसी में वो नहीं होती है, अदरक को भी चबाने के लिए अगर आप रोगी को कहते हैं, तो उस समय उसके लिए लाइफ सेविंग इवेंट बन सकता है। इसको आप एक छोटा टुकड़ा, 3 से 5 ग्राम का टुकड़ा चबा चबा कर खाना है, जब तक आंखों से पानी ना आ जाए। जब तक आपकी आंखों से पानी आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये फैल रहा है, आपके शरीर में पहुंच चुका है, आपके हृदय में भी रिलैक्सेशन फील होगा उस समय। सर जो सूर्यास्त के बाद खाना खाया जाता है, क्या उससे भी हार्ट का कोई कनेक्शन होता है? जी हाँ, सूर्यास्त के बाद में खाना खाना रोगग्रस्त करता ही करता है। कई धर्मों में तो सूर्यास्त के बाद में ऐसा बिल्कुल मना कर दिया जाता है। अब जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म में बिल्कुल मना है। लेकिन आज के समय जो व्यक्ति रात्रि में शादियां कर रहे हैं, रात्रि में प्रोग्राम कर रहे हैं, रात्रि में पार्टियां कर रहे हैं, उनके परिवारों की हिस्ट्री देख लीजिए, उनके परिवारों का चलन देख लीजिए। मैंने केस स्टडी पढ़ी थी कि जो रात्रि में भोजन करता है वो रोगग्रस्त हो जाता है, और मोस्ट ऑफ केसेस में उसका पहले कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर फैटी लीवर होता है, देन फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, हृदय की नसें ब्लॉक होना प्रारंभ हो जाती है। सर डाइट में ऐसा भी कहा जाता है, या मेरे सुनने में आया था ये, कि सुबह का जो खीरा खाया जाता है वो हीरा होता है, दोपहर का खीरा खीरा होता है, रात में जो खीरा खाया जाता है वो किसी काम का नहीं होता। ये क्यों है? देखो, सुबह का खीरा आपके पाचन के लिए, आपके ब्लड प्योरिफिकेशन के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। दिन में भी फिर एक उचित काम आपके लिए ठीक है कि पाचन ठीक है, उस समय अच्छा रहे। रात्रि का खीरा गैस्ट्राइटिस करता है, रात्रि का खीरा अपचन करता है, रात्रि का खीरा आपके लिए लाभकारी नहीं है। रात्रि में खीरा नहीं सेवन कर, खीरा नहीं, सलाद भी अगर आप सेवन करते हैं तो उचित निर्धारित समय तक आपको सलाद सेवन कर लेना चाहिए। रात्रि में सलाद आपको कई बार ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस के इशू करता है, और वो कई बार गैस्ट्रिक इशू भी, कार्डिक सिम्टम्स आपको लगते हैं। सर क्या पानी भी, हमारा जो पानी पीने वाला पानी है, क्या वो भी हार्ट पर प्रभाव डालता है? जी हाँ, हृदय पर प्रभाव डालता है जल अगर दूषित है तो आपके हृदय को रोगग्रस्त कर सकता है। अगर आपके जल में कैल्शियम या कोई अन्य चीजें ज्यादा अधिक मात्रा में है, साल्ट्स ज्यादा अधिक मात्रा में है,
तो कहीं ना कहीं आपके रक्त को दूषित करेगा, और रक्त दूषित होगा तो कहीं ना कहीं आपके हृदय को भी रोगग्रस्त करेगा। सर आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमने घर पर एल्कलाइन वाटर बनाना है, तो वो कैसे बना सकते हैं? एल्कलाइन वाटर बनाना, एल्कलाइन का तात्पर्य क्षारीय जल बनाना। आप सामान्य अगर एक जड़ी बूटी से बनाना चाहते हो तो सौंफ उबाल कर पी लीजिए, अजवाइन उबाल कर पी लीजिए। सौंफ, अजवाइन, धनिया, पुदीना, जीरा, अदरक, हल्दी, अर्जुक, अलग अलग दिन अलग अलग जड़ी बूटी को उबालकर एल्कलाइन बना सकते हो। जब भी किसी औषधि को आप जल में उबालते हो तो उस औषधि के गुण, क्षारीय गुण, एल्कलाइनिटी उस जल में आ जाती है, तो ऐसे आप बना सकते हो। दूसरा एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर आप गाजर, कुछ पत्ते जैसे धनिये का पत्ता, पुदीने का पत्ता, साथ में एक अदरक का टुकड़ा, साथ में एक हल्दी का टुकड़ा, साथ में खीरा, ये चीजें डालकर या मिर्ची डालकर कुछ समय तक निर्धारित रख देते हैं, उसमें गुड बैक्टीरिया बन जाते हैं और एल्कलाइनिटी बढ़ जाती है। सर हमारे गट माइक्रोबायोम का हमारे हार्ट से कोई कनेक्शन है? गट माइक्रोबायोम आपके हृदय से लेकर माइंड तक सभी को इफेक्ट करता है। अब जो भी आप खाना खाते हो उसकी क्रेविंग क्यों होती है? आपके माइक्रोबायोम मांगते हैं उसको। कईयों को फैट की, कईयों को चॉकलेट खाने की क्रेविंग हो जाती है, तो सीधा आपका गट सिग्नल देता है माइंड को। अगर आप निरंतर कुछ फैट आइटम की डिमांड करते रहो तो उससे क्या होगा? हृदय विकार हो जाएंगे। आप निरंतर कोई मोमोज, पिज्जा, किसी चीज की भी आपको क्रेविंग हो रही है, तो सभी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से आपके हृदय को रोगी करने का काम करते हैं। सर हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए? मैं आपको ऐसी डाइट बताने जा रहा हूं कि आप एक सप्ताह उस डाइट का निरंतर सेवन करते रहें, तब भी आपके हृदय विकारों में लाभ आना प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम दिन आपको क्या लेना है? प्रथम दिन आप सुबह गुनगुना पानी या अर्जुन का काढ़ा सेवन कर लीजिए। नाश्ते में आपको ओट्स की खिचड़ी, 4 से 5 बादाम भीगे हुए चबा चबा कर खाने होते हैं। दोपहर को आपको मूंग दाल, रोटी, पालक की सब्जी और सलाद भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। शाम को तुलसी अदरक की चाय बिना दूध वाली और साथ में 2 खजूर। रात्रि में आपको लौकी की सब्जी और बाजरे की रोटी, ये रात्रि में खानी चाहिए। दूसरे दिन आपको सुबह गुनगुना पानी और उसके साथ में नींबू और शहद। नाश्ते में उपमा या पोहा, साथ में फल, सेब, पपीता या कोई सीजनल फ्रूट ले सकते हो। दोपहर में ब्राउन राइस, कढ़ी, गाजर, बीन्स या कोई अन्य सब्जी ले सकते हो। शाम को भुने हुए चने, हर्बल टी या कोई मूढ़ी बनाकर ले सकते हो। रात में तूर की दाल, मिक्स वेजिटेबल और रोटी ले सकते हो। तीसरे दिन आपको सुबह अर्जुन छाल का काढ़ा और त्रिफला क्वाथ मिलाकर लेने हैं। नाश्ते में आपको फ्रूट सलाद और साथ में एक रोटी आप खा सकते हो। दोपहर में आप मिक्स दाल, रोटी, भिंडी की सब्जी और हरा सलाद आपको लेना है। शाम को नारियल पानी या ग्रीन टी आप ले सकते हैं। रात में खिचड़ी, मूंग की दाल, सब्जी और दही कम मात्रा में आप ले सकते हैं। चौथे दिन सुबह आपको 1 गिलास लौकी का जूस फ्रेश लेना चाहिए। नाश्ते के अंदर दलिया सब्जियों के साथ बना हुआ। दोपहर के अंदर आप काले चने की सब्जी, रोटी और सलाद लें। शाम को फल, 1 केला, पपीता और हर्बल टी लें। रात में आप टिंडे, लौकी की सब्जी, ज्वार की रोटी के साथ लें। 5वें दिन सुबह नींबू पानी और अर्जुन चूर्ण साथ में लें। नाश्ता मूंग की दाल, चीला, हरी चटनी लें। दोपहर रागी की रोटी, अरहर दाल, पत्ता गोभी की सब्जी साथ में लें। शाम को भुनी हुई मूंगफली और ग्रीन टी लें। रात को खिचड़ी, हल्दी वाला दूध साथ में लें। 6ठे दिन सुबह त्रिफला क्वाथ गुनगुने पानी के साथ लें। नाश्ते में मल्टीग्रेन टोस्ट और टमाटर खीरा का सलाद लें। दोपहर में कढ़ी, रोटी, लौकी और गाजर की सब्जी लें। शाम को ताजा जूस लें। रात को मूंग की दाल, रोटी, हरी सब्जी लें। 7वें दिन सुबह अर्जुन का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। नाश्ते में साबूदाना की खिचड़ी और फल लें। दोपहर में छोले, ब्राउन राइस और हरा सलाद लें। शाम को तुलसी अदरक की चाय और 2 अखरोट लें। रात में हल्का दलिया और सब्जी लें। ये अगर 7 दिन हम ये डाइट करते हैं तो हमारे हृदय विकारों में बहुत लाभ मिलता है। जी सर, आमतौर पर आंवले कहा जाता है कि आंवला क्या हार्ट के लिए हेल्दी होता है? जी हाँ, आंवला हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है। आंवले के अंदर ऐसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हृदय वाहिकाओं को भी खोलने का काम करते हैं और हृदय को मजबूती देने का भी कार्य करते हैं। तो क्या आंवले के सेवन से हार्ट हेल्दी रह सकता है? जी हाँ, आंवले के सेवन से हार्ट हेल्दी भी रह सकता है। हार्ट नहीं, हमारी स्किन भी, हमारी आंखें भी। आंवला तो हमारे पूर्ण शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी साबित होता है। सर आमतौर पर जो लोग गलतियां करते हैं, क्या उसको सुधारने के बाद उनको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल 100%। अगर वो इंस्टेंटली सभी चीजों को त्यागते हैं और सभी चीजों
को जो उन्होंने बुरी आदतें की थी उनकी एवज में अच्छी आदतें प्रारंभ कर देते हैं, औषध प्रारंभ कर देते हैं, पंचकर्मा प्रारंभ कर देते हैं, तो उनको इंस्टेंट लाभ मिलता है। जी। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी दर्शकों को यही कहूंगा कि अपने आहार को शुद्ध रखें, अपने विहार में प्राणायाम योग जरूर लेकर आए, और जो ये प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये पाम ऑयल का ज्यादा सेवन कर रहे हैं इसको बिल्कुल बंद करें। प्लास्टिक आप जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन में ले आए हो उसको भी सेवन बिल्कुल बंद करें। वैल नवनीत भारद्वाज जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने बताया कि कैसे हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।